हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो फ्रेंड्स या फिर गाइस या फिर स्टूडेंट्स, सब कुछ हो आप मेरे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुका हूं। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया, आप वो जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इधर पे कुछ फॉर्मूले दिमाग में रखने, वो फॉर्मूले कहां पर क्या यूज होंगे और ये क्या है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तो आपके दिमाग में आ गया होगा, ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, वो मैं बता दो क्या है। तो सबसे पहले इधर पे क्या दिया, होलसेलर अलाउस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। व्हाट विल बी नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क एट 1600। अब मैं सबसे पहले शॉर्ट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बता दूं। आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा, फिर भी शॉर्ट में बताता हूं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बल्क में खरीद रहा हूं, बल्क में मतलब बहुत सारा ढेर सारा प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, ठीक है, ढेर सारा प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो मैं इसे बोलूंगा भाई मैं इतना ज्यादा तेरे से ये सामान खरीद रहा हूं, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे। तब जो दुकान वाला डिस्काउंट देगा उसे हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट क्या था, कैश मतलब पैसे से कुछ रिलेटेड है। सपोज मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, कोई सामान थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूं, ठीक है, 20 रुपए देके 10 रुपए देके, लेकिन वही सामान मैं बोलूं भाई मैं तेरे को 10,000 का मुझे वो सामान दे दे। सपोज मैं रोज 1 किलो शक्कर लाता हूँ 20 रुपए का, ठीक है, तो शक्कर की रेट क्या मुझे पता नहीं, 1 किलो शक्कर लाता हूँ 20 रुपए का, 2 दिन बाद वापस 20 रुपए का शक्कर लाता हूँ, वापस 20 रुपए का शक्कर। इससे अच्छा मैं अगर उसको बोलूँ भाई मैं एक साथ 20,000 का शक्कर लेता हूँ तेरे से, दुकान वाला तो ऐसा फूल के एकदम सा लाल हो जाएगा, यार 20,000 का शक्कर ले रहा है मेरे से, तो क्या करेगा, इसी खुशी में मुझे कुछ डिस्काउंट देगा। मैं बोलूंगा भाई तुझे कैश दे रहा हूँ, 20,000 का शक्कर एक साथ खरीद रहा हूँ तेरे से, 20,000 रुपये तुझे दूंगा कैश में, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे। तब उस पर वो जो डिस्काउंट देगा वो होगा कैश डिस्काउंट, समझ रहे हो। तो ये होता है, ठीक है। अब इधर पे क्या बोला है, होलसेलर 25% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 5% कैश डिस्काउंट दे रहा है हमें, और उस आर्टिकल का प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या है 1600 रुपए, 1600, लेकिन हमें उसका नेट प्राइस निकालना है। नेट मतलब वो डिस्काउंट वगैरह दे करके जो नेट प्राइस निकलेगा, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह भी देगा ना उस पर, तो जो प्राइस है वो हमें निकालना है। अब नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। नेट प्राइस निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस चाहिए और कैश डिस्काउंट चाहिए। अब इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए एक और फॉर्मूला लगेगा, लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो चलो पहले इनवॉइस प्राइस निकालते, उसके बाद कैश डिस्काउंट निकालते। इनवॉइस प्राइस के लिए लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस दिया हुआ ये जो लगा रहेगा, कोई भी चीज का प्राइस रहेगा उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट स्टार्टिंग में। तो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 1600। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट होता क्या, देखो ट्रेड, दो चीजें ना ये नोट करके रखो। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर लगता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% का, तो 25% ऑफ किस पर लगता है, ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा दो बातें याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर लगता है, तो ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 25% ऑफ लिस्ट प्राइस क्या है 1600, ओके। अब 25% इंटू 1600, ओके, 20 कैंसिल, क्या बचता है 25 इंटू 16, तो 25 इंटू 16 कितना मिलता है 400 रुपीज, मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना है 400। तो हमने क्या बोला, पहले इनवॉइस प्राइस निकालते हैं, तो इनवॉइस प्राइस मिल गया, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं तो शॉर्ट में लिखता हूं आईपी, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या मिला 400, तो कितना मिला ये 1200, ओके, 1200 रुपीज। अब इनवॉइस प्राइस मिल गया, नेट प्राइस निकालना है ना हमें इनवॉइस प्राइस मिल गया, अब कैश डिस्काउंट निकालना है। अब इनवॉइस प्राइस मिल गया, कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा, कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा हम लोगों को, मैं सीडी लिखता हूं, हमेशा याद रखना, मैंने दो चीजें याद रखनी बोली, एक ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है, कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे लगता है। तो कैश डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहा है 5%, किस पर लगेगा, इनवॉइस प्राइस पर लगेगा। कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर लगता है, ये दो चीज याद रखो, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत बार बच्चे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, मैंने शॉर्ट में लिखा है वो 5% को 5/100 इंटू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है 1200, 20 कैंसिल, 5 इंटू 12 60 रुपीज। कैश डिस्काउंट में मिल गया। अब निकाल लेते हैं नेट प्राइस।
तो नेट प्राइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। नेट प्राइस क्या है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना मिला है? 1200 माइनस ट्रेड सॉरी कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट कितना मिला है? 60। तो ये कितना होगा? 1140 रुपीज। मतलब नेट प्राइस कितना? 1140 रुपीज। समझ में आ रहा ना? तो 1600 में कोई एक आर्टिकल का मार्क था भाई, वो दुकान वाले लगा के देखते हैं ना, इतने का है प्रोडक्ट, उतने का था। बाद में ये डिस्काउंट वगैरह देकर कितने में बेचा उसने या फिर कितने में खरीदा? 1140 रुपीज में। ओके, तो इधर पे 15 क्वेश्चन जो है खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 14 क्वेश्चन। पीछे से थोड़ा जा रहे हैं, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन, एजेंट 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर भी ले रहा है। इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ 30,200 फाइंड द टोटल अर्निंग। अब एजेंट 2 पे कमीशन ले रहा है, एक तो बेचवाने का कमीशन ले रहा है, ऊपर डेल क्रेडर कमीशन ले रहा है। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है मैंने वो बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इंट्रोडक्शन के टाइम। तो ठीक है, डेल क्रेडर में देते हैं वो एश्योरिटी देते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं इस ट्रेडिंग में, ठीक है, इसलिए वो 2% और लेता है वो एश्योरिटी देने का। तो वो क्या करे? 10% इस पर कमीशन लेगा और 2% कमीशन और लेगा, तो वो दोनों मिला देंगे हम लोग कमीशन, तब हम लोग को टोटल अर्निंग मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग निकालते पहले उसका कमीशन, गुड्स पर कितना कमीशन है उसका, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना कमीशन ले रहा है? 10%। 10% को 10/100 मल्टीप्लाई बाय किस पर कमीशन लेगा? जितने का ये गुड्स बिक रहा है उतने का लेगा, उस पर लेगा ना। तो 10% को 10/100 इंटू 37,200, 0 कैंसिल, 10 इंटू 372 रुपीज, ठीक है, 3,720 रुपया ये कमीशन ले रहा है। अब उस पर 2% डेल क्रेडर भी ले रहा है, तो लिखोगे अमाउंट ऑफ 2%, अमाउंट ऑफ डेल क्रेडर। ओके, तो 2%, तो 2/100, 2% ले रहा है डेल क्रेडर, 2% इंटू 2% किस पे ले रहा है? इस पे ले रहा है, तो 37,200। तो ये 20 कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा? 2 इंटू 372, तो ये कितना बचता है? कितना होता है? 744 रुपीज। ओके, तो किस पे कितना कमा रहा है? 744। अब उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी? दिस अर्निंग प्लस दिस अर्निंग कर देंगे, तो लिखोगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ कमीशन। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ डेल क्रेडर। ओके, तो अमाउंट ऑफ कमीशन में कितना कमा रहा है? 3,720 रुपए, 3,720 प्लस डेल क्रेडर पे कितना कमा रहा है? 744, ठीक है, ये रुपीज है। ओके, इसे कुछ और मत समझना, रुपीज है वो। अब इसे प्लस कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कितना होगा आंसर मुझे नहीं पता, हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 4464 रुपीज इसका टोटल अर्निंग होगा। समझ में आ रहा है? तो इधर पे 14 क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ए बुक सेलर रिसीव ₹1530 एज कमीशन, 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। मतलब लिस्ट प्राइस मतलब बुक का एक प्राइस था, कुछ भी प्राइस होगा, लिस्ट क्या रहेगा, ठीक है, प्राइस था, उस पर बुक सेलर को 15% कमीशन लेने पर इतना मिल रहा है। मतलब क्या है, ये अमाउंट ऑफ कमीशन दिया हुआ है कि भाई एक बुक उसने बुक बेचा, उसको उस पर इतना रुपीस कमीशन मिला। कितना मिला? अमाउंट ऑफ कमीशन मिला कितना? 1530 रुपीज। और वो कितना कमीशन चार्ज करा था? 15% कमीशन। मतलब इधर रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन भी दिया 15%। हमें लिस्ट प्राइस नहीं मालूम, तो लेट में मान लेता हूं लिस्ट प्राइस को x, लेट लिस्ट प्राइस भी x रुपीज। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इधर पे क्या दिया है, बुक सेलर रिसीव ₹1530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। मतलब बुक सेलर को इतना रुपीस कमीशन मिल रहा है, ठीक है, इतना रुपीस कमीशन मिल रहा है। और रेट ऑफ कमीशन भी दिया है कि भाई उसने 15% कमीशन लिया लीज प्राइस पर, तब उसे इतना रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1530 रुपीज मिल रही है। समझ में रहा? हमें लीज प्राइस फाइंड करना है, तो लीज प्राइस को मैं x मान लेता हूं। तो
तो हम लोगों ने अमाउंट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला देखा था। अमाउंट ऑफ कमीशन अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ कमीशन किसके साथ रेट ऑफ कमीशन करते हैं, जो भी अमाउंट का बेच रहा है या खरीद रहा है। तो इधर लीस्ट प्राइस पर कमीशन ले रहा है ना, जिस पर भी कमीशन लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में है। तो 15% ऑफ, ये 15% किस पर लग रहा है, लीस्ट प्राइस पर लग रहा है। लीस्ट प्राइस को हमने क्या माना है, एक्स माना है, समझ रहे ना। हमारा अमाउंट ऑफ कमीशन का ये फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ कमीशन और वो कमीशन जिस पर ले रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर 15% कमीशन किस पर ले रहा है, लीस्ट प्राइस पर ले रहा है। लीस्ट प्राइस को हमने एक्स माना है तो 15% ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है, 1530 रुपीज इक्वल्स 15% को 15/100 इंटू एक्स। हमें एक्स निकालना है तो एक्स को इधर ही रखते हैं, बाकी 15/100 है, इसको इक्वल्स के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो क्या होगा, फेंकने के बाद क्या होगा, ये 100 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, उधर बच जाएगा अकेला एक्स, ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखो 5 3 = 15, 5 3 = 15, 5 20 = 100, 5 3 = 15, 5 20 = 100। अब ये भी कैंसिल होगा, देखो कैसे कैंसिल होगा, मैं इधर साइड में कर रहा हूं, देखो 3 5 = 15, 0 बचा, ये 3 नीचे है, 3 1 = 3, 0 बच गया, अब ये 0 बच गया, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो कितने से कैंसिल हो रहा है, 510 से। तो हमारे पास x की वैल्यू लास्ट में क्या बचा, 510 इंटू 20। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10,200 रुपीज, 10,200 रुपीज, राइट, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो 10,200 रुपीज, मतलब सारे बुक का लिस्ट प्राइस कितना था, 10,200 रुपीज, और उस पे बुक सेलर ने 15% कमीशन लिया, तब उसे कितना मिला, 1530 रुपए, 1530 रुपीज, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर पर इस वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे में ढेर सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उनके साथ पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।